जय श्री कृष्णा। माह का महीने का प्रथम अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भूमंडल के समस्त राजा महाराजाओं में श्रेष्ठ पुण्यात्मा और प्रतापी इक्ष्वाकु वंशी महाराजा दिलीप ने एक दिन अपने अनुचरों सहित सब प्रकार के पूर्ण सुसज्जित होकर वन में आखेट के लिए प्रस्थान किया। उनके अनुचरण तथा सहायक भी सभी प्रकार के अस्त्र सुसज्जित थे। वन में पहुंचकर सभी शिकार की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे ही किसी अनुचर को कोई भी वन्य पशु दृष्टिगोचर होता, वैसे ही वह महाराजा दिलीप को सूचित करता। राजा ने अनेकों मृगों तथा जंगली सूअरों इत्यादि का शिकार किया। इस समय सभी उत्साहित होकर अपने अपने अश्वों पर आरूढ़ पूरे वन में फैल गए तथा वे मृग्या में मदमस्त होकर वन जीवों का शिकार कर रहे थे। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। सभी वन्य प्राणियों में भय और भागदौड़ छा गई थी। महाराजा अपने अनुचरों सहित शिकार करते और विश्राम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा सिंह का शिकार करने को व्याकुल हो रहा था, पर समस्त वन में सिंह अब तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। इसी समय राजा दिलीप ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मृग और झाड़ी से निकला तथा विद्युत गति से चौकड़ी भरते हुए वन में एक और भाग चला। राजा दिलीप ने जैसे ही उस मृग को देखा, वैसे ही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया, किंतु मृग के भागने की गति इतनी तीव्र थी कि राजा का अश्व उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। भगवान शिव जी ने पार्वती को बतलाया और पार्वती बोला, हे पार्वती, ये कोई साधारण मृग न था, बल्कि मायावती मृग था। किसी भी ये मायावी मृग वायु वेग से उड़ता प्रतीत होता, तभी कभी लंबी लंबी छलाकें तथा कुलाचे भरता हुआ वन में अदृश्य हो जाता। राजा को अपने धनुष पर संस्थान पर उस मृग को आखेट करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा था। इस पर अत्यंत कठिन मार्गों से गमन करता हुआ वह मृग राजा को भ्रमित और श्रमित करता हुआ कठिन और दुर्भंग मार्गों से भागता रहा। वे अत्यंत दुर्गम लता गुल्बों से आच्छादित कंटाकीर्ण प्रदेश में घुसकर अदृश्य हो गया। राजा भी मृग के पीछे पीछे अपने अनुचरों के सहित वन में दुर्गम भाग में प्रविष्ट हो गए, परंतु ये अब वह मायावी मृग वहां से लुप्त हो चुका था। थके हुए राजा और अनुचर प्यास से व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूसरी दूरी पर व्यास से व्याकुल राजा और उसके अनुचरों से अत्यंत सुंदर और रमणीक जलाशय देखा। इस सरोवर की शोभा देखकर राजा और उसके अनुचर प्रफुल्लित हो उठे। सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी था। जल में मछलियां विहार कर रही थी तथा मध्य भाग में सुंदर सुंदर कमल खिले थे। इस जलाशय के सुंदर और निर्मल जल को देखकर ही राजा का मन प्रसन्न हो गया था और वे अपना सारा श्रम और क्लांति भूल गया था। सभी अपने अपने अश्वों से उतर गए और उन्हें जलाशय के किनारों पर से वृक्ष बांधकर विश्राम करने लगे। थकावट दूर होने पर सबने सरोवर से स्नान किया और मध्याह्न संध्योपासना करके भोजन किया। भोजनों के परांत राजा ने अपने अनुचरों सहित सरोवर के वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। राजा ने रात्रि में उसी सरोवर के तट पर बिताने का निर्णय लिया। भोजन करने और मसाले जलाने के बाद राजा और कुछ सेवक सो गए और कुछ पहरा देने लगे। रात्रि के द्वितीय पहर में जंगली सुकरों का एक बड़ा सा दल उस सरोवर पर आया। सुकरों ने जल में घुसकर सरोवर के कमलों का भी भरकर भक्षण किया और जल पीकर अपनी भूख व प्यास मिटाई। सरोवर के जल और कमलों में सुकर दल अपनी भूख और प्यास शांत कर लौटने लगा। तभी उन पर राजा के शिकारी दलों तथा सैनिकों ने अचानक तलवारों, भालों और बाणों से भयंकर आक्रमण कर दिया। अनेकों सुकर मारे गए। इससे राजा के अनुचरों और शिकारियों तथा सैनिकों में प्रशंसा का लहर दौड़ गई। राजा के मरे हुए सुकरों को घोड़ों पर लदवाया और शंकर ने प्रस्थान करने को कहा। महाराजा दिलीप दल बल सहित जैसे ही प्रस्थान करने लगे, उद्यत हुए
उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत तेजस्वी और देवी आभा प्रसन्न तपस्वी को देखा। राजा अश्व से उतरकर आदर सहित ऋषि का शीश नवाकर प्रणाम पर खड़ा हो गया। यह तपस्वी का कोई नहीं, महर्षि वेखानस थे, जिन्होंने अपनी उग्र तपस्या तथा व्रतों की दिव्य शक्ति तथा महर्षि पद प्राप्त किया था। महर्षि वेखानस ने राजा बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सज्जित बल को पहले ही देखकर राजा होने का अनुमान लगा लिया। महर्षि ने गंभीर स्वर से कहा, हे राजन, पवित्र संपूर्ण व्रत मुक्त युक्त माह में आप इन वन्य प्राणियों का संहार कर रहे हैं। ये बड़े ही खेद और दुख की बात है। यदि आप जैसे श्रेष्ठ राजा ही मांस, मदिरा और मज्जा में लिप्त बने रहेंगे तो संसार का क्या होगा, साथ ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए यदि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो माघ मास का स्नान प्रयागराज आदि दिव्य तीर्थों पर करो तथा माघ मास की महात्म्य कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनो। हे राजन, इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपका उद्धार होकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोलो कन्हैया लाल की जय हो।